हेलो फ्रेंड्स, टोटल टोटके में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप माँ लक्ष्मी की कृपा से आप सभी लोग अपना जीवन एंजॉय कर रहे होंगे। बट आई नो आप में से कुछ लोग पैसों की समस्याओं का भी सामना कर रहे होंगे। यूं तो उनकी इनकम सभी को तो दिखती ही होगी, मगर उनका बैंक बैलेंस कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। बट डोंट वरी फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही इजी बट बहुत इफेक्टिव टोटकों के बारे में बताने जा रही हूँ। वो है झाड़ू मीन्स ब्रूम के टोटके। आपको बता दूं कि माता लक्ष्मी को स्वच्छता बहुत पसंद है, बट गंदगी बिल्कुल नहीं पसंद है। वो उस जगह कभी नहीं जाती जहां पर गंदगी हो। इसलिए तो लोग सुबह शाम झाड़ू पोछा करते रहते हैं। मगर बहुत सारे लोग सफाई करने के बाद भी ब्लंडर कर जाते हैं। वह झाड़ू को सिर्फ एक सफाई का सामान समझते हैं, जबकि झाड़ू हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका सही ढंग से उपयोग करने पर माता लक्ष्मी घर आती है, और अगर इसके साथ बुरा व्यवहार होता है तो घर आई हुई लक्ष्मी भी घर से लौट जाती है। ऊपर से उनका श्राप भी भोगना पड़ जाता है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतिरूप माना गया है। इस बात से अनजान लोग झाड़ू का इस्तेमाल करने के बाद कहीं पे भी और कैसे भी फेंक देते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि लोग इस पर पैर रख देते हैं, या तो इसे क्रॉस कर देते हैं, मतलब लांघते हैं। कई लोग चप्पलों जूतों के बीच में भी फेंक देते हैं। कई लोग दिन रात की परवाह किए बिना कभी भी झाड़ू लगा देते हैं। कई लोग नया झाड़ू लाते हैं तो पुराना झाड़ू तुरंत फेंक देते हैं। यह भी बहुत बड़ी गलती हो जाती है। फिर परिणाम स्वरूप माँ लक्ष्मी रूठ कर घर से चली जाती है। मैं आपको इस बारे में डिटेल से बताऊंगी ताकि आपसे ऐसा कोई ब्लंडर ना हो, लेकिन आपको इस प्रोग्राम को अंत तक देखना होगा। इससे पहले आप एक छोटा सा काम कर लीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। अब मैं सबसे पहले झाड़ू खरीदने, झाड़ू की यूज़, झाड़ू रखने की जगह और पुराने झाड़ू के फेंकने तक की विधि विधान के बारे में बताती हूँ। इन नियमों को फॉलो करने से माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर में सदा बनी रहेगी। अगर आप नया झाड़ू खरीदना चाह रहे हैं तो कृष्ण पक्ष के 15 दिन के भीतर आने वाले शुक्रवार या फ्राइडे के दिन खरीदें, मगर उसका इस्तेमाल शनिवार यानी सैटरडे के दिन से शुरू करें। पुराना झाड़ू शनिवार, अमावस, होलिका दहन मतलब होली जलाने वाले दिन और ग्रहण के बाद ही फेंकना चाहिए। एकादशी, थर्सडे, फ्राइडे मतलब गुरुवार और शुक्रवार के दिन झाड़ू फेंकने से घर में पॉवर्टी यानी दरिद्रता आती है। झाड़ू को किसी ऐसी जगह पर नहीं फेंकना चाहिए जहां पर किसी के पैर पड़े। अक्सर झाड़ू लगाते समय बच्चे आसपास खेलते रहते हैं। याद रखें, मंगलवार और शनिवार के दिन झाड़ू लगाते समय किसी के भी पैर से झाड़ू छूना नहीं चाहिए, और झाड़ू लगाने के बाद उसे छुपा कर रखना चाहिए ताकि उस पर किसी का पैर ना पड़े। पुराने झाड़ू या टूटे फूटे झाड़ू का इस्तेमाल करने से घर में नेगेटिविटी आती है। इसलिए जल्द से जल्द उचित दिन को नया झाड़ू खरीदे और पुराने झाड़ू को फेंकने के उचित दिन तक अपने घर में कहीं पे छुपा कर रखें, लेकिन घर के बाहर या छत पर ना रखें। घर में शाम को सनसेट मतलब सूरज डूबने के बाद झाड़ू ना लगाएं। इससे घर आई लक्ष्मी चली जाती है। अगर कोई घर का मेंबर घर से बाहर कोई काम से जा रहा हो तो तुरंत झाड़ू ना लगाए, अदरवाइज उस मेंबर का काम नहीं बनेगा। झाड़ू से गाय और दूसरे जानवरों को नहीं मारना चाहिए। इन सावधानियों को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके घर पर माता लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहेगी और आप खुशहाल जीवन जिएंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों के जीवन में खुशहाली लाना ही हमारे चैनल का मेन मोटिव है। इसलिए आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप दूसरों के लाइफ में खुशहाली लाएं। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे इस प्रोग्राम को लाइक और शेयर करना है। माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पे बनी रहे, इसी मनोकामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं अगली मुलाकात तक के लिए। जय माँ लक्ष्मी।